और मेरा निर्णय ही बाद में सब लोग मान भी जाते, शुरू में रुकावट करते हैं। मैं एसोसिएशन के बारे में लॉयल रहता हूँ, चाहे बॉडी में रहूँ या नहीं रहूँ। हमेशा वकीलों के हित के बारे में मैं सोचता हूँ और 10 कदम आगे सोचता हूँ। आज के डेट में जो महसूस हम कर रहे हैं कि इंटरेक्शन नहीं है, एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी हैं, उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। बहुत सारे पद हैं और बहुत सारे प्रत्याशी भी हैं, और उनमें से एक उपाध्यक्ष पद भी है जिसमें 7 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। उनमें से एक प्रत्याशी वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार ठाकुर हमारे साथ हैं, जो इससे पहले कई पद पे रह चुके हैं। एक बार फिर से उपाध्यक्ष पद पे अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं। सर, आप कई पोस्ट पे पहले रह चुके हैं, एक लंबा अनुभव भी रहा है, इस बार फिर से उपाध्यक्ष पद के लिए खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन जो है वोटर का आपसे रहेगा? क्या कुछ अनुभव लेकर आप आइएगा? जहाँ तक पुराने मेंबरों का वो मेरे तरफ आकर्षित होंगे। हाँ, जहाँ तक नए जूनियर्स जो हमारे आए हैं, जो जूनियर बंधु, हम कोशिश कर रहे हैं उनको भी अपने अनुभव को, पुराने बिताए हुए समय को उनको याद दिला रहे हैं कि भाई हमने ऐसा एफर्ट डाला है प्रीवियस 12 साल। और हमेशा मैं एसोसिएशन का लॉयल रहा हूँ। मैं एसोसिएशन के बारे में लॉयल रहता हूँ, चाहे बॉडी में रहूँ या नहीं रहूँ। हमेशा वकीलों के हित के बारे में मैं सोचता हूँ और 10 कदम आगे सोचता हूँ। कोई भी निर्णय जो आम जनों को, खासकर जूनियरों के खिलाफ अगर होता है, उसमें सबसे पहले आवाज़ संजीव ठाकुर की होती है। और मेरा निर्णय ही बाद में सब लोग मान भी जाते, शुरू में रुकावट करते हैं, विरोध करते हैं, बाद में समझ आने पर मेरा ही समर्थन करते हैं। क्योंकि मैं दूर का सोचता हूँ, कौन सा निर्णय हमारे आम जूनियर वर्गों को और आम साथियों का खिलाफ में हो रहा है, उसका विरोध करने का काम मेरा शुरू से रहा है। और लोग मेरा बात मानते भी हैं, आज तक माने हैं, आज तक आगे भी मानेंगे। एजेंडा क्या है? आप आइएगा, क्या चेंज लाइएगा? देखिए, बीइंग ए वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट के रूप में जो मेरा 4 साल का पहले अनुभव है, बार को यूनाइट करना, बार का जो बार और बेंच के बीच में जो रिलेशन है उसको बेटर करना, ताकि एक जूनियर भी जो है अपने इज्जत के साथ अपने केस को फाइल करे, बिना डिफ़िकल्टी का फाइल करे, जल्दी उसका निस्तारण हो सके, ताकि वो क्लाइंट को अपना रिलीफ दे सके और अपना वकालत को बढ़ा सके। यही सबसे बड़ा काम बीइंग ए वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का, 2 सीनियर पोस्ट होते हैं, उनका मेन काम बार और बेंच के रिलेशन को मेंटेन करना और मेंबर्स के बीच में एकता बना के रखना, उनको उत्साहित करना, उनको बार बार उनसे इंटरेक्शन करना। क्योंकि जूनियर और सीनियर के बीच में आज के डेट में जो महसूस हम कर रहे हैं कि इंटरेक्शन नहीं है, एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं। हमको नए आए जूनियर्स को भी सिखाना होगा यहाँ क्या परिपाटी है, कैसे आप अच्छा से वकालत के लिए इंटरेक्शन की आवश्यकता है। बार बार आपको जीबी बुलाना पड़ेगा। वो लोग कोई निर्णय लेने पर, आप कोई भी महत्वपूर्ण विषय है उस पर निर्णय लेने का काम आपको जीबी के पास नहीं जाना चाहिए। एक दिन का भी जूनियर है, उसका भी एक से है, उसका भी एक व्यू है, उस व्यू को भी कंसीडर करते हुए हम लोग को महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए बार के हित में। ये मेरा सबसे बड़ा प्रयास होगा कि बार बार जीबी रेगुलर वे में जीबी हो, ताकि साथ इंट्रैक्शन। दूसरा सबसे बड़ा विषय है कि जो लास्ट 7-8 साल से जो जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है और एग्जीक्यूटिव बॉडी और जनरल मास में इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, उसके लिए एग्जीक्यूटिव जो चुनाएगा, 15 आदमी जो चुनाएगा ही, साथ में हमको इन्वॉल्व का भी कोई हर चीज़ का कमिटी बने। जैसे हमारा अभी आज का सबसे बड़ा मुद्दा है स्वनिधि योजना का, बहुत अच्छी योजना है। अब मेरे चाहत है कि ये निधि जो अनवरत चलते रहे, बिना लीक प्रूफ के एक सिस्टम ऐसे हम लोग बनाए कि कोई भी इसको छेड़ नहीं पाए, कोई इसका मिसयूज़ नहीं कर पाए। तो स्वनिधि योजना केवल एग्जीक्यूटिव मेंबर ही नहीं रहेगा, हम बार से मांगेंगे कि भाई आप स्वनिधि योजना में के वेलफेयर कमेटी में आइए, आप उसमें सहयोग कीजिए 2 साल के लिए, हर 2 साल में उसको हम चेंज करें। इसी तरह स्पोर्ट्स का कमेटी बनाना है, कल्चरल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कल्चरल एक्टिविटी बनाना है,
हमको सेमिनार करना है, छोटा छोटा वर्कशॉप करना है जूनियर के साथ, उसका एक अलग कमेटी होगा। मतलब एवरीबॉडी हैज़ टू बी इन्वॉल्व इन द अफेयर्स ऑफ द एसोसिएशन। ये नहीं कि खाली एग्जीक्यूटिव वन साइडेड डिसीजन ले रहा है, सबका समावेश होना चाहिए, सबके व्यूज़ को समावेश होना चाहिए और सबको लगना चाहिए कि हम भी कुछ परिवार में कुछ योगदान दे रहे हैं। ये मेरा सबसे बड़ा मंशा है। जजेस की नियुक्ति का मुद्दा भी है जो कई मेंबर्स जो प्रत्याशी हैं वो उठा रहे हैं। उसके अलावा जो चैम्बर्स अलॉटमेंट की बात हो रही है, जो चैम्बर्स बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं उन्हें अभी तक चैम्बर नहीं मिला है, और चैम्बर अलॉटमेंट की बात करते हुए जो फुटबॉल ग्राउंड का जो मामला है वो उठा और उसके बाद मामला जो है हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है। उसको लेकर बातें कही जा रही है कि फुटबॉल ग्राउंड ना बने, यहाँ पर चैम्बर मिलने चाहिए। उसको लेकर आपका क्या है? आप क्या जहाँ तक जजेस का अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट का मामला है, जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। आज हम 25 की जगह 11 में काम कर रहे हैं, काम अवरुद्ध हो रहा है, सभी मामले फंसे हुए हैं। यहाँ जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। अब कौन कहाँ से आ रहा है ये तो कॉलेजियम डिसाइड करेगा, इसमें एसोसिएशन का कोई से नहीं होना चाहिए। बार से ही ना कॉलेजियम नाम भेजा जाता है, तो उसमें हम लोग को ऑब्जेक्शन करने का दरकार नहीं है। किसी का नाम चला गया तो ऑब्जेक्ट करने चले गए, क्यों? वाई? जजेस का इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ताकि यहाँ हमारा जिस मकसद से हम आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्लाइंट को रिलीफ देने के लिए, वो काम ना होना चाहिए। हमारा से नहीं हो सकता है। कॉलेजियम डिसाइड करता है फ्रॉम द बार, और जो भी जिनको भी बनाना है, हम उसको ऑब्जेक्ट क्यों करेंगे? जजेस आना चाहिए, न्याय जल्दी होना चाहिए, जल्दी डिस्पोजल उस पर ध्यान होना चाहिए। और जहाँ तक चैम्बर्स की बात है, जो हमारा चैम्बर एग्जिस्टिंग है, एक तो पार्ट हम लोग का एजी के अंडर में चला गया, एपीपी को हम लोग का कुछ संख्या कम हो गई। पिछले जो पुराने हाई कोर्ट में केवल 100 ही चैम्बर था, उसको बढ़ के आज 450-500 के करीब हो गया। और जो नए नए लोग जो आ रहे हैं उनकी भी आकांक्षा है कि उनको भी चैम्बर मिलना चाहिए। उसके लिए प्रयास हम लोग को करना होगा। जो भी हमारा स्पेस है हाई कोर्ट में, उसमें उसके लिए हम लोग बार और बेंच, वही बोले ना, बार और बेंच का ऐसा रिलेशन रखो कि हमारा प्रेयर बेंच माने, लड़के नहीं, प्यार से समझा के कि हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे जूनियर्स को भी, हमारे वकीलों को भी चैम्बर्स की आवश्यकता है, और जो इमीडिएट जो जूनियर्स हैं उनको सीटिंग की आवश्यकता है, उसको प्रॉपर हमको सीटिंग देना है। जो भी हम मेंबर्स बनाए हैं उनको प्रॉपरली वकालत करने के लिए एक स्थान होना चाहिए, ताकि वो अपना क्लाइंट बुला सके, इसकी व्यवस्था करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक फुटबॉल मैदान बनना या नहीं बनना है, ये विषय व्यक्तिगत है। 3 आदमी जो निर्णय लिया वो हमारे समय से उचित नहीं है, क्योंकि मैं फुटबॉल प्रेमी हूँ, बहुत से जजेस फुटबॉल प्रेमी, स्पोर्ट्स प्रेमी हैं। एक कैंपस अगर हो जा रहा है, कैंपस में अगर कोई ग्राउंड बन रहा है, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन क्यों होना चाहिए? हाँ, चैम्बर्स, वो फुटबॉल ग्राउंड बनना एक अलग मुद्दा है और चैम्बर्स बनना अलग मुद्दा है। दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों को क्लब नहीं कर सकते हैं। कोई अगर अच्छा चीज़ हो रहा है, कोई पॉजिटिव चीज़ हो रहा है, तो उसको हम लोग को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। मेरा मानना हमेशा पॉजिटिव रहिए, कंस्ट्रक्टिव रहिए, और चैम्बर्स के लिए एकदम पूरी ताकत के साथ अपने बेंच से बात करेंगे, हमारे चीफ जस्टिस से बात करेंगे। वो एक अलग विषय है, चैम्बर का अलग विषय है, फुटबॉल का मैदान अलग विषय है। उसको कंफ्यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म में है। वो भी होना चाहिए। कल हम बोलेंगे नहीं, हमारा लाइब्रेरी और बड़ा होना चाहिए, एक ऑडिटोरियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन सब विषय अलग अलग है, और हर विषय को उसी शिद्दत से हम लोग को प्रार्थना करके, प्रेशर देके वो उसको अचीव करना चाहिए। और क्या मुद्दे हैं आपके, और क्या ला सकते हैं? जनरल वेलफेयर, जनरल मेंबर्स का वेलफेयर, ऑल जूनियर्स, हमारे साथी, हमारे गुरुजन, सबका वेलफेयर। आज हम 30 साल पर वकालत कर लिए, आज कल हम भी बूढ़ा होंगे, हमको स्वदेनी योजना हमको भी मिलना चाहिए घर बैठे। मेरी वो चाहत है कि ऐसा सिस्टम जो बना हुआ है, जो प्रीवियस बॉडी ने बनाया है, उसको और अच्छा से बना के वो आगे चले। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोग के लिए, जूनियर्स के लिए भी, मिडिल एज मेरे मेंबर्स के लिए भी, और सीनियर्स के लिए भी। अब बहुत फ़ायदेमंद भी, और बहुत लोगों ने फ़ायदा भी लिया है इससे, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। इस पर ज़्यादा स्ट्रेस देने की आवश्यकता है। और जनरल ऑफिसर बोले ना, कॉमन जूनियर्स का और वकीलों का आसान हो, प्रैक्टिस करना आसान हो, ये मेरा मकसद है। पुरानी कमेटी ने कैसा काम किया? आकलन कैसे करेंगे? 10 में से कितना नंबर? नहीं, बीइंग क्योंकि हम पुराने ऑफिशियल रह चुके हैं,
मैं प्रीवियस बॉडी के कामों पर हम आक्षेप नहीं लगा सकते। मैं लास्ट आदमी हूँगा जो किसी को आक्षेप लगाएंगे। हाँ, करेक्शन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आप जाइएगा, हम जब जैसे आएंगे तो करेक्शन कर सकते हैं। हर आदमी 100% नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी हमारे प्रीवियस बॉडी थे वो अपना प्रूडेंस से हम लोगों का सेवा करने को कोशिश की है। हाँ, कुछ कमी हो सकती है, वो हम लोग आके सुधारेंगे, लेकिन आक्षेप लगाना उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये संजीव ठाकुर थे, उपाध्यक्ष पद पे खड़े हुए हैं और एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इन 7 कैंडिडेट्स में से जो वोटर्स हैं वो किसे चुनते हैं, किसका चयन होता है, क्योंकि फैसला जो है वो सब उन पर आधारित है। उनको जो अट्रैक्ट कर पाएगा वोट उसी को मिलेगा। 21 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले लगातार जितने भी प्रत्याशी जो हैं वो अलग अलग चैम्बर्स में जा रहे हैं। हॉल नंबर 1 में जा रहे हैं, 2 में जा रहे हैं और जितने भी जो चैम्बर्स हैं वहाँ पे जाकर अपने कैंपेनिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अपने एजेंडे बता रहे हैं, अपने मुद्दे बता रहे हैं और जीत कर आएंगे तो क्या कुछ कर रहे हैं ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वोटर्स के माइंड में क्या है वो वोटर्स ही जानते हैं, इसलिए 21 तारीख को क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 11 भारत की कैमरा पर्सन हेमंत के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।